नमस्कार, मैं हूं रसिका पांडे। 23 की सरकार में आप सबका स्वागत है। सवाल यही है कि 2023 में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, किसकी होगी सरकार, क्योंकि इस वक्त चुनावी घमासान चल रहा है। सियासत के रण में नेता उतर चुके हैं और रेडबेरी बजा दी गई है और सियासी कमान से बयानों के तीर चल रहे हैं। माहौल को अपने पक्ष में करने की कोशिश में नेता जुटे हैं। जिसकी आवाज जनता के दिल तक पहुंचेगी और वोटों का आशीर्वाद मिलेगा, वही होगा 23 का विजेता। छत्तीसगढ़ में चुनावी दंगल जारी है। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर हमलावर हैं और जीत की इबारत लिखने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी जीत के लिए हर पैंतरा आजमा रही है और इसके लिए छत्तीसगढ़ में परिवर्तन यात्रा का आयोजन कर रही है। कल अमित शाह बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा से पहली यात्रा का आगाज करेंगे, जिसके जरिए बीजेपी आदिवासियों को साधने की कोशिश करेगी। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी की यात्रा को ढोंग बताया है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा। दंतेवाड़ा से यात्रा का होगा आगाज। बस्तर संभाग पर बीजेपी की नजर। बस्तर से निकलेगा सत्ता का रास्ता। यात्रा से होगा छत्तीसगढ़ में परिवर्तन। छत्तीसगढ़ में 2023 की जंग दिलचस्प होती जा रही है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां चुनावी जंग को जीतने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं। बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व छत्तीसगढ़ की सरजमी पर अपनी दस्तक दे रहा है और बीजेपी परिवर्तन यात्रा के जरिए जीत का परचम लहराना चाहती है। बीजेपी की पहली परिवर्तन यात्रा की शुरुआत बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा से होगी। यानी बीजेपी इस यात्रा के जरिए आदिवासी वोटों को साधने का पूरा प्लान बना रही है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर आदिवासी अहम क्यों हैं। छत्तीसगढ़ की कुल आबादी करीब 2,75,00,000 है। प्रदेश में 34% आदिवासी वोटर्स हैं। 90 से 29 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित। 2003 से 2013 तक बीजेपी को आदिवासियों का समर्थन। 2018 में कांग्रेस ने 29 में से 25 सीटों पर दर्ज की जीत। 3 सीटों पर बीजेपी और 1 पर जेसेसीजे की जीत। इससे साफ समझा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में आदिवासी का क्या महत्व है और इसी वजह से बीजेपी आदिवासियों को अपने पाले में करने के लिए परिवर्तन यात्रा निकाल रही है। छत्तीसगढ़ प्रभारी ओम माथुर ने हरी झंडी दिखाकर परिवर्तन यात्रा के रथों को आज रवाना किया और कल अमित शाह दंतेवाड़ा से पहली परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। 2 विजय संकल्प यात्रा 12 तारीख को दंतेवाड़ा से और 15 तारीख को जशपुर से 2 हमारी परिवर्तन यात्रा जन जागरण के लिए, साथ ही साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी की लोक कल्याण योजनाओं को घर घर पहुंचाने के लिए, हमारे लाभार्थियों से सम्मेलन करने के लिए और इस भ्रष्ट सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए परिवर्तन यात्रा है। निश्चित रूप से ये परिवर्तन यात्रा छत्तीसगढ़ में एक नया इतिहास लिखने जा रही है। जहां बीजेपी यात्रा को लेकर उत्साहित है, वहीं कांग्रेस ने जमकर हमला बोला है, क्योंकि कांग्रेस भी बखूबी ये बात समझती है कि बस्तर संभाग सत्ता के लिए अहम है, क्योंकि बस्तर संभाग की सभी 12 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है और पार्टी अपने कब्जे को बरकरार रखना चाहती है। इसीलिए बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को कांग्रेस ने ढोंग बताया। पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से 8 सवाल पूछे हैं। माननीय अमित शाह जी कल दंतेवाड़ा आ रहे हैं। दंतेवाड़ा से परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे, मगर उससे पहले अमित शाह जी से हमारे बहुत से सवाल हैं। जो बस्तर में जो घटनाएं घट रही है, उस घटनाओं के प्रति जो झीरम घाटी घटना घटी, नगरनार स्टील प्लांट को बेचने की तैयारी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी अगर बस्तर से परिवर्तन यात्रा निकाल रही है तो सबसे पहले उनको झीरम घाटी जाना चाहिए और वहाँ की मिट्टी को नमन करके फिर बस्तर से उनकी यात्रा शुरुआत करना चाहिए। नंबर 1।
नंबर 2, 15 साल में छत्तीसगढ़ महतारी की उनको याद नहीं आया। और आज हमारी सरकार में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ महतारी का स्पेशल दर्जा उन्होंने दिया। तो आज भारतीय जनता पार्टी के नेता आज छत्तीसगढ़ महतारी को याद कर रहे हैं। बस्तर संभाग में बीजेपी के हाथ खाली हैं, उसके पास एक भी सीट नहीं है। सभी 12 सीट पर कांग्रेस काबिज है, इसलिए बीजेपी पूरे दम के साथ मैदान में उतर रही है। बस्तर को जीतना इसलिए भी अहम माना जाता है क्योंकि सत्ता का रास्ता यहीं से गुजरता है और दंतेवाड़ा से यात्रा शुरू करने का मकसद भी यही है कि अब की बार बस्तर पर आर पार। छत्तीसगढ़ की चुनावी जंग तेज हो चली है। यात्रा, सम्मेलन, सब कुछ देखने को मिल रहा है और वोटर्स को साधने की पूरी कोशिश की जा रही है। और इस बार बीजेपी बस्तर पर खासा फोकस कर रही है। छत्तीसगढ़ का बस्तर सबसे छोटा संभाग है, लेकिन इसके सियासी मायने बड़े हैं। बस्तर संभाग में 7 जिले हैं। बस्तर, कोंडागांव, कांकेर, दंतेवाड़ा, सुकमा, नारायणपुर और बीजापुर। इन 7 जिलों में विधानसभा की कुल 12 सीट हैं और सभी सीटों पर कांग्रेस काबिज है। बस्तर संभाग में बीजेपी के पास एक भी सीट नहीं है। वहीं सियासी जानकारों का कहना है इस यात्रा का फायदा तभी होगा जब बीजेपी एकजुट होगी और गुटबाजी दूर करने के लिए ही यात्रा निकाली जा रही है। दिलचस्प यह है कि उत्तरी छत्तीसगढ़ में यह यात्रा किस तरह से प्रभाव छोड़ पाती है और बिलासपुर में इसकी समाप्ति की जो डिजाइन बनाई गई है वो बीजेपी के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा डिजाइन माना जाएगा, क्योंकि बिलासपुर में मुमपासा बेल्ट इसमें आता है, मुंगेली है, मस्तूरी है, पामगढ़ है, सारंगढ़ है। तो यह काफ़ी मज़ेदार होगा कि बीजेपी केंद्र सरकार के नीतियों को जिस तरह से अन्य प्रांतों में जो परिवर्तन यात्रा निकाली है वहाँ पहुँचाने का काम कर रही है, और जो कांग्रेस की सरकार है उनकी जिस तरह से उनकी क्रिटिक होकर के जनता के सामने बातों को रख रही है, यह यात्रा काफी दिलचस्प है। बीजेपी को इस बात की टीस है कि बस्तर में उसके हाथ खाली हैं और इस बार बीजेपी बस्तर की जमीन पर जीत का परचम लहराना चाहती है। इसीलिए बीजेपी कह रही है बस्तर का विकास बीजेपी के शासन में हुआ और छत्तीसगढ़ की नींव बीजेपी ने रखी। पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कांग्रेस परिवर्तन यात्रा से घबराई हुई है। यात्रा के माध्यम से हम एक एक जन तक इस 5 साल की सरकार ने क्या किया है इसको हम जनता तक पहुंचाना चाहते हैं। तो उनको लग रहा है कि उनकी पोल खुल जाएगी और पोल खुलने के बाद में सरकार जाएगी, इसलिए कांग्रेस आज दहशत में आ गई है और पता नहीं क्यों भयग्रस्त उनको लगा है। अरे अच्छे काम किए हैं तो उसको डर काहे के लिए, लेकिन भयभीत है अंदर से कांग्रेस की ये परिवर्तन यात्रा को लेकर के। बस्तर पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों की नजर है। कांग्रेस कुछ खोने को तैयार नहीं और बीजेपी पाने के लिए बेताब है। तभी तो सीएम बघेल भी बीजेपी पर हमला बोलने का कोई मौका नहीं चूक रहे और बीजेपी पर पलटवार कर रहे हैं। नकल कर रहे हैं, हमारा नकल कर रहे हैं। इसी 15 साल सरकार में रहे, कभी छत्तीसगढ़ महतारी की याद नहीं आई उनको, कभी राजगीत नहीं किए, कभी छत्तीसगढ़ के तीज त्योहार में अवकाश घोषित नहीं किया। अब मेरे अगल बगल में दोनों साहू नेता बैठे हैं, खड़े हैं। कर्मा जयंती कितनी मांग की अवकाश दे दो। आदिवासी लोग कितना बोले कि विश्व आदिवासी दिवस के दिन अवकाश घोषित कर दो। रमन सिंह के कान में जूं तक नहीं रहेगा। अब आज छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर लगाए, सद्बुद्धि आई है, अभी चले पीछे पीछे, वो पीछे रहेंगे। अगर सत्ता का स्वाद चखना है तो बस्तर को जीतना जरूरी है और कांग्रेस को अपनी सत्ता बरकरार रखनी है और बीजेपी को सत्ता की चाबी चाहिए, इसलिए तो सत्ता के कश्मकश चल रहा है। छत्तीसगढ़ में भाजपा परिवर्तन यात्रा निकाल रही है। दंतेवाड़ा में गृह मंत्री अमित शाह इसको पूरी तरह से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। वहीं कांग्रेस इस परिवर्तन यात्रा को नकल बता रही है और कह रही है कि भाजपा को इसका कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन भाजपा ये दम भर रही है कि निश्चित तौर पे भाजपा इस बार परिवर्तन यात्रा के माध्यम से सत्ता पे काबिज होने में कहीं ना कहीं कामयाब होगी। लेकिन अब देखने वाली बात तो ये होगी कि आखिरकार भाजपा को इस परिवर्तन यात्रा का कितना लाभ मिलता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सत्ता पाने की जुगत में तो सभी लगे हैं और उसके लिए भरसक कोशिश भी हो रही है,
लेकिन असली परीक्षा तो चुनावी मैदान में होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।